नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सैनी। आप सभी का स्वागत है एक और फ्रेश कमाल वीडियो के अंदर, जहां यार आज थोड़ा सा हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करने वाले हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज सभी को बता दूं, आजकल हम सभी को CPU या PC की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से सेटअप पे जाना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी होनी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम सभी को मैं बता दूंगा कि हमें कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है मेनली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, हमें सबसे पहले एक मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक MSI का Z490A Pro मदरबोर्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये एक मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं, इसकी सारी डिटेल पीछे दी जाती है कि आपको कौन कौन सी पोर्ट्स वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, या इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम है, ये कौन कौन सी विंडोज़ को सपोर्ट करता है, ये कौन कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, वो सारी आपको बेसिक चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करें दूसरा, जो एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। तो बेसिकली आप सभी को दिखाऊँ मैं, तो ये हमारे पास रेडॉन का RX 570 ग्राफिक्स कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी जो ग्राफिक प्रॉपर्टी है वो 8 GB है। तो इसके अंदर आप सभी को बता दूं, ये आपके उसके अंदर CPU के अंदर लगकर आपके परफॉर्मेंस को, CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। तो ये सारे यहाँ पे इसके अंदर पोर्ट्स वगैरह दी जाती है। इसके अंदर DP करके 3 पोर्ट है और HDMI की 1 पोर्ट देखने को आपको मिल जाती है। चलिए हम बात करें फिर एक सबसे मेन टॉपिक जो होता है, एक आपके CPU के अंदर कूलिंग सिस्टम का मतलब एक ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपका CPU या GPU जल्दी से गर्म ना हो। तो आजकल कई मतलब आप देखते तो होंगे, पहले जो फैंस वगैरह चलते होंगे, CPU के अंदर फ़ैन लग जाते थे, उन्हीं के थ्रू आपका जो CPU है वो ठंडा होता था। लेकिन आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वहाँ पर आप सभी को बता दूँ, एक कूलर मास्टर, मतलब ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम है कूलर मास्टर का। ये 120 ml के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये कूलर मास्टर का है। और मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर एक फ़ैन है जिसके अंदर आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट है। तो आउटडोर यूनिट तो आपके CPU के बाहर की साइड फिक्स हो जाती है, और इंडोर यूनिट है वो आपके मदरबोर्ड के अंदर फिक्स हो जाती है, जिससे ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कूलर मास्टर का 120 लीटर का लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। आप देख सकते हैं, अब हमें एक CPU असेंबली के लिए, असेंबल करने के लिए आपको सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं एटम का यहाँ पे B650, तो ये सप्लाई है आपके CPU को एक बेहतरीन सप्लाई देता है। तो ये 650 वॉट का है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है B650, ये आप देख सकते हैं इसका। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हैं। जब आप इसे खरीदेंगे तो आप यहाँ पे रीड करके इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक और स्टोरेज के बारे में। लेकिन आज आप सभी को मैं बता देता हूँ, आजकल 2 टाइप के स्टोरेज मेनली चल रहे हैं, HDD और SSD। तो SSD बेसिकली आपके जो स्टोरेज तो होती है, लेकिन वो HDD से थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, HDD बेसिकली आपको मैं बता दूं, आपके जो स्टोरेज है उसको स्पीड अप नहीं कर पाती, लेकिन SSD आपके स्टोरेज को स्पीड अप कर पाती है। अगर आप देखे जाए तो आपका लैपटॉप जल्दी से स्टार्ट हो जाता है वो SSD की वजह से। और कई बार आप देखते हैं कि जैसे किसी लैपटॉप के अंदर HDD लगी होती है, वो स्लो स्टार्ट होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, वो रीड नहीं कर पाता है, तो इसलिए SSD का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी को दिखा देता हूँ, यहाँ पे सैमसंग की VNAND SSD के नाम से आपको यहाँ पे देखने को मिली 970 EVO प्लस। तो ये NVMe है, मतलब SSD के अंदर भी आपको कई सारे स्पीड बनाने के लिए आपको NVMe मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये आपके मदरबोर्ड के अंदर फिक्स हो जाती है और आपको 256 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली आप अगर इसको लगाएंगे आपके कंप्यूटर्स में, तो स्पीड अप तो आपका बेसिकली होगा ही। चलिए हम बात करते हैं आपके स्टोरेज के लिए। तो आप बेसिकली स्टोरेज के लिए आप HDD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको बता दूं, 1 TB का स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराती है। ये सीगेट की है, और अभी ये इंटरनल SSD है, आप इसको एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपके CPU के अंदर फिक्स हो जाती है ईजिली। तो चलिए हम बात करें फिर रैम। अब आपको बता देता हूँ, रैम एक ऐसा आपको सपोर्ट करता है CPU के अंदर कि आपके CPU के अंदर कितनी पावर है। तो अगर आप चाहें तो 8 GB लगवा सकते हैं, 4 GB लगवा सकते हैं। लेकिन हम बात करें मॉडलिंग की या स्ट्रीमिंग की, तो हम 16 GB तक जा सकते हैं। तो बेसिकली आप सभी को बता दूँ, ये RVX का 16 GB का 3200 का
आपको इसके अंदर पावर देखने को मिल जाती है। DDR4 है ये, आप सभी को बता देता हूँ मैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक CPU के हर्ट के बारे में, एक मदरबोर्ड के हर्ट के बारे में। उसके बिना कोई भी CPU कोई पर्पस शो नहीं करता। तो चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। प्रोसेसर एक बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है कि वो ये डिसाइड करता है कि आपका CPU या आपका मदरबोर्ड किस लेवल तक, किस हद तक काम करता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक प्रोसेसर की। ये इंटेल कोर का 10th जेन का i7 प्रोसेसर है। तो बेसिकली आप सभी को बता दूं, इसके अंदर भी आपको दो क्वालिटी देखने को मिलती है। ये i7 10700K है। तो ये इतना सा है, लेकिन आपके मदरबोर्ड की स्पीड डबल कर देता है। अगर आप i5 लेते हो तो वो थोड़ा बैक रह जाता है, उसकी जनरेशन थोड़ी पीछे रहती है। लेकिन i7 पे जाते हो, या अभी तो i9 भी चल रहा है, तो ये आप सभी को बता दो, ये i7 का 10th जेन है। तो इसके बिना आपका मदरबोर्ड या आपका CPU काम नहीं करेगा। तो चलिए बात करते हैं अब एक कैबिनेट के बारे में। तो आजकल कैबिनेट में आप सभी को बता देता हूँ, ये सारे जितने भी मैंने आपको पार्ट्स दिखाए हैं वो एक कैबिनेट के अंदर, एक CPU के अंदर फिक्स होते हैं। उसके बिना, कैबिनेट के बिना ये कहीं असेंबल नहीं हो सकते। तो चलिए मैं आप सभी को एक कैबिनेट के बारे में बता देता हूँ। तो कैबिनेट बेसिकली कैबिनेट एक ही चीज़ है जिसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट वगैरह असेंबल होते हैं। तो पहले जो कैबिनेट्स वगैरह चलते थे वो नॉर्मल होते थे, लेकिन आजकल आपको गेमर्स और स्ट्रीमिंग के लिए, अपने मतलब शो के लिए आपको ग्लास कैबिनेट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको कैबिनेट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक कैबिनेट है। तो आप सभी को बता देता हूँ, इन कैबिनेट्स के अंदर, ग्लास कैबिनेट के अंदर भी दो प्रकार के कैबिनेट आते हैं। आपको RGB कैबिनेट देखने को मिलता है और विदाउट RGB कैबिनेट देखने को मिलता है। तो अभी हमारे सामने जो कैबिनेट है ये एक RGB कैबिनेट है। तो आप सभी को दिखा दूँ मैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली ये जो देख पा रहे हैं ये ग्लास पोर्शन है। इसके अंदर आप इंटरनल जो भी चीज़ें, पार्ट्स वगैरह लग रखी है, वो सब कुछ यहाँ से आप इनको देख पाएंगे। तो आप बाहर से देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये RGB कैबिनेट इसलिए तो बोला जा रहा है कि यहाँ से ये अपनी लाइट्स वगैरह शो करता है। तो चलिए आपको एक बार इसको प्रॉपर तरीके से मैं दिखा दूँ। ये पूरा प्रॉपर कैबिनेट है। यहाँ पर आपको सारा का सारा बैक साइड का फेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपके फैंस वगैरह अरेंज हो जाएंगे। और बेसिकली अगर आप RGB कैबिनेट लेते हैं तो आपको कुछ फैंस वगैरह अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये इनकी सारी वायरिंग वगैरह है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतनी ही बात थी। मैंने आप सभी को इनके सारे पार्ट्स वगैरह के बारे में बताया, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप अपना एक CPU, एक PC बनवाएं जब, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको एक ऐसी टेक्निकल वीडियो भी दी जाए, क्योंकि बेसिकली मैं भी जब एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो मुझे भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा आपको भी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना सारे काम नहीं होते। तो मैंने ये टेक्निकल वीडियो बनाने की सोची है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और आगे ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।